नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था। और इसमें देखेंगे अपन, मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से पूरे तो 22 भाग है अपने संविधान में, वो और उनसे रिलेटेड यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक याद करवाऊंगा पूरे सीक्वेंस से, छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से। तो वीडियो पूरा देखना, और आपको अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और लगातार बने रहना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज पढ़ेंगे अपन भाग फर्स्ट, भाग नंबर 1। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद है तो आप बताओगे 1 से लेकर 4, यानी भाग 1 में अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। तो अपन देखेंगे आर्टिकल 1 में क्या है भाई। आर्टिकल 1 में क्या है तो आप बताओगे आर्टिकल में संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो आपको लिखना है संघ का नाम। आर्टिकल 1 में है संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। संघ का नाम व राज्य क्षेत्र यानी भारत राज्यों का संघ है, और भारतीय राज्य में निम्न क्षेत्र माने जाते हैं। कौन कौन तो सभी राज्य, सभी तो राज्य। और राज्य कितने हैं भारत में तो आप बताओगे 28। और सभी यूटीज, यूटी कितनी है अपने भारत में तो वह है 8 यूटी। तो वो 8 यूटी है कौन कौन सी ये अपन देखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से, तो बिल्कुल ट्रिक से याद रखना आपको। तो देखो 8 यूटी है दादी आप जल्दी चलो। दादी आप जल्दी चलो। दा का मतलब तो हो जाएगा दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली व दमन व दीव। दमन दीव एक तो ये हो गया। दूसरी हो जाएगी यह है दिल्ली। दूसरी हो जाएगी दिल्ली। तीसरी हो जाएगी एका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगली देखते हैं अपन। पी का मतलब हो जाएगा पांडिचेरी या पुदुचेरी। पुदुचेरी या पांडिचेरी एक ही बात है, तो ये हो जाएगा पांडिचेरी। फिर जय का हो जाएगा, ये 4 नंबर हो गई, ये 5वीं होगी जम्मू कश्मीर। 5वीं हो गई जम्मू कश्मीर। और ये हो गई 6ठी, यह हो जाएगी लद्दाख। लद्दाख। फिर इधर आ जाओ, ये हो जाएगा चंडीगढ़ 7वीं, चंडीगढ़। और ये हो जाएगा लक्षद्वीप। चलो ऐसे मान लो सही, लक्षद्वीप। तो ये हो जाएगा 8 यूटी, ये 7वीं हो गई और ये 8वीं यूटी होगी। तो ये अपने भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो अगला देखते हैं आर्टिकल 2। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो आर्टिकल 2 और 3 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 2 में क्या है तो ये आपको ध्यान से देखना है, आराम से लिख लेना है। नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश, या मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल से पढ़ेंगे तो बिल्कुल जीरो से मैं पॉलिटी शुरू करूंगा, वहाँ अपन पढ़ेंगे। और अगर आप हिस्ट्री जीरो से पढ़ना चाह रहे हो तो मैं हिस्ट्री के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट बना के इंडियन हिस्ट्री के नाम से, तो वहाँ से देख लेना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। स्थापना का प्रावधान ये केवल पॉलिटी की सीरीज़ रहेगी, मेरे शाम को अपलोड करूँगा। मैं शाम को 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेनी है मेरे को, छोटे छोटे पॉइंटों में बताना है। स्थापना का प्रावधान यानी कि ये संसद को अधिकार देता है, यानी ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल 2 संसद को ये अधिकार देता है कि जो भी शर्तें उसे उचित लगे उसके आधार पर किसी भी राज्य की स्थापना कर सकता है, उसे भारतीय संघ में मिला सकती है, यानी स्थापना का प्रावधान है। 2 तो ये हो गया। अब तीसरा आर्टिकल यहीं देख लो आप,
तीसरे आर्टिकल में क्या है भाई, आर्टिकल 3 में क्या है, तो संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन। और क्या कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा जाता है, सीमा में परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन मतलब या कमी भी कर सकता है और वृद्धि भी की जा सकती है, यानी बॉर्डर को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। नाम परिवर्तन, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, नाम परिवर्तन, नाम चेंज कर सकता है, नाम का परिवर्तन, यानी नाम बदल सकता है किसी भी राज्य का। अगर आप किसी राज्य का नाम बदलना होगा तो वो किस आर्टिकल के तहत बदलेगा, संसद बदलेगी आर्टिकल 3 के तहत। सीमा यानी बॉर्डर में बदलाव करना होगा तो वो किस में करेंगे, 3 में। तो ये ध्यान रखना कैसे करेगा कि ये केंद्र सरकार को, ये केंद्र को ये अधिकार है कि राज्य का विभाजन कर सकता है। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन, ये भी लिख लेना। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भिन्न भिन्न लैंग्वेज में। राज्य का विभाजन, सीमा में परिवर्तन, कमी कर सकती है बॉर्डर में, वृद्धि की जा सकती है, नाम का परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में बदलाव, ये भी ध्यान रखना, परिवर्तन या बदलाव। तो आर्टिकल वैसे 1, 2, 3 ही इंपॉर्टेंट है पहले भाग में, चौथे में। अब देखो आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है, ज़्यादा याद नहीं रखना, सीधा सा यह है कि अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। आर्टिकल 4 में क्या है, तो लिखना है अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन, 2 और 3 दोनों आपके सामने पड़े, के अधीन बनाई गई विधियाँ, अधीन बनाई गई विधियाँ। अधीन बनाई गई विधियाँ, ये हो गए आर्टिकल 4, यानी अपना भाग नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्या पढ़ा अपन ने भाग 1 में, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। पहले में तो है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात किसमें कही हुई है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। 2 में क्या कहा है, 2 में ये कहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है, सीमा में बदलाव कर सकती है, सीमा में कमी कर सकती है, सीमा में वृद्धि कर सकती है, सीमा का या राज्य का विभाजन कर सकती है और राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 में बताती है। तो आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो वह आर्टिकल 3, और काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए। फिर बात करते हैं आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 में है अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई सूचियाँ, यानी ये और ये इसके अधीन बनाई गई विधियाँ। तो ये तो हो जाते हैं भाग 1 कंप्लीट। अब भाग 2 में अपन क्या पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पॉइंट है भाग 2, और भाग 2 में क्या है, कौन से आर्टिकल आएंगे, 4 तक कंप्लीट हो गया, तो 5 और 5 से 11 तक, 12 से आगे चलेंगे 35 तक, वो हो जाता है भाग 3 में। तो ये तो अभी पढ़ेंगे नहीं, पहले पढ़ेंगे अभी भाग 5 से 11। अगले वीडियो में भाग 5 से अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ेंगे और हर अनुच्छेद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।